वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी एनसीईआरटी दूरवा का 11वां पार्ट पोंगल। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर खेती की जाती है और यहाँ पर जो भारतीय किसान है उसका जीवन इस प्रकृति से जुड़ा है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता है, रोता है, नाचता है, गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगते हैं। वो इसे त्योहार की तरह लेते हैं। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरकने उठते हैं। वह उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है और त्योहारों का जन्म यहीं से होता है, क्योंकि उसके लिए उस दिन से बड़ा त्यौहार और कोई भी नहीं होता, जब उसकी फसल हरी हरी खेतों में लहलहा रही होती है। पोंगल नई फसल का ही त्यौहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्यौहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग के नया धान काटकर किसान घर लाता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देख किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है और वो इसे त्योहार की तरह मनाता है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो सूर्य को देवता मानते हैं और उनको भेंट में प्रसाद स्वरूप चावल का मीठा भात चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी का त्यौहार का नाम जो है पोंगल पड़ गया। इस मीठे भात के कारण ही इस त्यौहार का नाम पोंगल पड़ गया। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार पौष मास के आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्यौहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है जिससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाए। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल बाजे ये सब बजाकर अपनी खुशियाँ मनाते हैं, नाचते गाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन में रंगों से रंगोली सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि लोग उसे शगुन मानते हैं, अच्छा मानते हैं। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल, उफनता यानी बर्तन से बाहर निकलना, उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच पर टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि देवता ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया। लोग अपने आस पड़ोस यानी अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब लोग मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं और पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। पोंगल के दिन हर तमिलभाषी, चाहे वह भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माड़ू का मतलब होता है गाय बैल और ये लोग गाय बैल को अपनी संपत्ति समझते थे प्राचीन समय से। इनका अर्थ होता है धन। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं और उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर के बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थानों को देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह 4 दिनों का मेला होता है, 4 दिनों का त्यौहार। चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों को छोड़कर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित इस त्यौहार को पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का खास महत्व होता है। कुछ नदियाँ जो पवित्र नदियाँ हैं जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्यौहार होता है। तिल का प्रतीक होता है स्नेह यानी प्यार और गुड़ का प्रतीक होता है मिठास। तो लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं
तिल गुड़ गया गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। लोग अपने घर से बाहर आंगन में या चौराहे पर लकड़ियां जमा करते हैं। संध्या के बाद स्त्री पुरुष और बच्चे वहां इकट्ठे होते हैं और लोहड़ी जलाते हैं। नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है। ये शुभ संकेत होता है। यह खील की तरह फूल उठता है। लोग मक्के की फूली हुई और तिल की रेवड़ियाँ बनाते हैं। यानी जो मक्का आग में डाला जाता है उसे पवित्र मानकर तिल की रेवड़ियाँ बनाई जाती हैं और आपस में प्रेम से मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पाणु का त्यौहार भी इसी समय मनाया जाता है। पानुड़ भी अरुणाचल प्रदेश का ही त्यौहार है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्यौहार को लोग विविध रूपों में मनाते हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि भारत हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, इसीलिए इसके हर प्रांत के त्यौहार भी हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। शब्दार्थ: बुआई करना, बीज बोना। सिंचाई करना, पौधों फसलों को पानी देना या सींचना। निराई करना होता है फसलों के आसपास कुछ अनचाहे घास फूस उगाती है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको हटाने को हम निराई करना कहते हैं। गुनगुनाना, धीमी आवाज़ में गाना। थिरकना होता है नाचना। चढ़ाना होता है भोग लगाना। पौष होता है पूष का महीना या जनवरी के आसपास का समय। मंगलमय, कल्याणकारी। आँच होती है आग की लौ या लपट। मायका होता है महिलाओं के लिए माँ का घर। खील होता है आग में भुना हुआ चावल। भोज यानी दावत। प्रतीक कहते हैं निशानी को, और दिने दिन का मतलब दैनिक या रोज़ाना। चलिए प्रश्नोत्तर देख लें। पाठ से: पोंगल का त्यौहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पाठ के आधार पर तालिका भरो। तो पहले हम पंजाब की बात कर लें। पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। महाराष्ट्र में तिल गुड़। तमिलनाडु में पोंगल। अरुणाचल प्रदेश में पानुड़। गुजरात में संक्रांति। इस तरीके से आप इस तालिका को भर सकते हैं। ख, पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन के मुख्य क्रियाकलाप बताओ। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि पोंगल जो है 4 दिनों तक मनाया जाता है। संक्रांति के नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इस मीठे भात को ही पोंगल कहते हैं। पोंगल का त्यौहार 4 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। पहले दिन लोग साफ सफाई करते हैं और इस दिन को हम भोगी त्यौहार के नाम से जानते हैं। शाम को बच्चे ढोल बजाते हैं और खुशियां मनाते हैं। दूसरे दिन घर में रंगोली बनाई जाती है। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है और चौथे दिन पूरा का पूरा घर यानी पूरा परिवार भोजन को बांध कर निकल पड़ते हैं और मेले घूमने जाते हैं। जगह जगह मेले लगते हैं। इसे हम काणू पोंगल कहते हैं। प्रश्न गा: भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस बात को सिद्ध करने के लिए 2 उदाहरण दो। पूरे भारत की फसल पकने पर उत्सव मनाया जाता है। जैसे पंजाब में फसल पकने पर बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है और दूसरी ओर नई फसल पकने पर तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। भारत में कृषि मुख्य व्यवसाय है। यह व्यवसाय के साथ साथ त्योहारों से भी जुड़ा हुआ है। तुम्हारी पसंद: तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कुछ त्योहारों को, और तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा लगता है, तो ये आप खुद करिए। खेती बाड़ी: पाठ में खेती से जुड़े अनेक शब्द आए हैं। तुम खेती या बागवानी से जुड़े कुछ औजारों के नाम बताओ। तो कुदाल, कुल्हाड़ी, ये सब जो हैं खेती बाड़ी के सामान हैं। रंगोली: पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। रंगोली बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, सूची बनाओ। तो रंगोली के लिए जो भी सामान ज़रूरत होता है उसकी आप एक सूची तैयार कर लें। पाठ में ऐसी चीज़ें के नाम आए हैं जिन्हें खाने पीने के लिए प्रयोग लाया जाता है। बताओ इनका प्रयोग किन पकवानों के लिए होता है। चावल: चावल से हम क्या क्या बना सकते हैं? पुलाव, बिरयानी, खीर, खिचड़ी, डोसा और इडली। हल्दी से क्या बना सकते हैं? हल्दी सब्जियों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे सब्जी, दाल, चावल और खिचड़ी। गुड़ की इस्तेमाल करने के लिए पिट्टी, गजक और रेवड़ी बनाई जाती है। मक्का का पॉपकॉर्न बनता है और रोटी बनती है। गन्ना का इस्तेमाल होता है खीर,
चीनी में। दूध का इस्तेमाल होता है खीर में, दही के लिए, मिठाइयों के लिए, चाय के लिए और पनीर के लिए। और तिल का इस्तेमाल होता है गजक, रेवड़ी, लड्डू और बर्फ़ी बनाने में। तो ये प्रश्न अभ्यास हो गया। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।